नमस्कार। आइए आपको लेकर चलते हैं। आज हम एक खास व्यक्ति हैं, मौलाना शोएब कासमी जी, नेशनल प्रेसिडेंट हैं जमात उलेमाए हिंद के। हम बात करेंगे उनसे विकास के मुद्दों पर, देश के अंदर क्या हालात हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हम 25 अप्रैल 2020 में बैठे हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं देश की और विश्व स्तर पर किस तरह के हालात हैं। हम बात करेंगे इनकी संस्था के बारे में। बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं, हम उनसे कई तरह की बातें करेंगे। तो स्वागत करते हैं मौलाना साहब का अपने शो में बी पॉजिटिव में। मौलाना साहब, बी पॉजिटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा, जो ये आपकी जमात उलमाए हिंद जो है किस तरह का कार्य करती है और क्या क्या इसके मेन कार्य हैं जो आप अभी तक करते हुए हैं। ये जमात उलमाए हिंद का मुख्य कार्य जो है जी, वो देश के अंदर रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों को और 100 करोड़ हिंदुओं को जोड़कर आपस में जो ताल्लुकात इनके सदियों से चले आ रहे थे जी, और बीच में जो खराब हो गए थे उन्हें जोड़ने का काम करना है, ताकि मुसलमान देश का मुख्य धारा में आए। मुख्य धारा में आने के बाद राष्ट्र निर्माण के अंदर, व्यक्ति निर्माण के अंदर अपना किरदार अदा करे। और जमात उलमाए हिंद का काम यही है कि व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण, और जो जो नेशनल मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उन पर हम खुल के देश के साथ खड़े होकर काम करते हैं जी। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 70 सालों के अंदर कई मुस्लिम संगठनों ने ऐसी विचारधारा के लिए काम किया जो विचारधारा देश को तोड़ने वाली थी, और उसके साथ चल के आज वो देश में रथ पड़ गए। और वो सियासी पार्टियां जो इन्हें इस्तेमाल कर रही थी, आज वो भी देश में हाशिए पे चली गई। क्योंकि एक ऐसी तंजीम की, जमात की, समूह की, संगठन की जरूरत थी कि जो देश के मुसलमानों के अंदर गलतफहमियों को दूर करे। और देश के सबसे बड़े संगठन आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी और उसकी जो ब्रदर्स संगठन हैं, उनमें और मुसलमानों के दरमियान समन्वय बनाए। और जो विचारधारा भाईचारे की है, देश को जोड़ने की है, वो कायम करें। जी बिल्कुल। आपका जो कार्य है सराहनीय है, आप लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को और आरएसएस को मुस्लिम के विपक्ष में देखा जाता है, मुसलमानों के। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में ऐसा है, या फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काया जाता है? क्या बीजेपी ने मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ कार्य किए हैं? आपके नज़रिए में क्या मानते हैं? देखिए, बीजेपी जो कहती है वो करती है, जो वादा करती है वो निभाती है, और ये कमिटमेंट जो करती है उसको फरामोश नहीं करती। इसीलिए आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 15 करोड़ इसके सदस्य हैं और देश के अक्सर हिस्सों में इसकी सरकार है। और यही वजह है कि दुनिया के अंदर जब से भाजपा की सरकार आई है, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, आज दुनिया के अंदर जो भाजपा की छवि थी वो सुधरी है, और पूरी दुनिया आज नरेंद्र भाई मोदी का इस्तकबाल कर रही है। आज वो देश, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो या यूएई हो, ये तमाम के तमाम आज मोदी जी को बुलाकर उनको बड़े बड़े अवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो 6 सालों में मोदी जी ने काम किए हैं पिछले, वो अब तक 70 सालों के अंदर जो है यहाँ की सरकारों ने नहीं किए। और देश के मुसलमानों को बहकाकर, उन्हें शिक्षा से दूर रखकर, रोजगार से दूर रखकर सिर्फ जो है बहकाने का काम किया है, उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, सबका साथ सबका विकास, उसको पूरा किया। जो स्कीमें सरकार की थी वो सबको पहुंची, एक एक आदमी के लिए काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो बात करी, कभी किसी समुदाय की, किसी धर्म की, किसी विशेष वर्ग की या किसी जाति की बात नहीं करी। उन्होंने हमेशा कहा, भारतवासियों, भारत के 130 करोड़ लोगों, उनके लिए उन्होंने आगे बढ़कर काम किया। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। आज पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है। और देश का मुसलमान अब भी कई जगह उन विचारधारा के संगठनों के बहकावे में आ जाता है जो लेफ्ट विचारधारा के हैं या कांग्रेस के लिए काम करने वाले हैं, वो मुस्लिम तंजीमें हों या जो लेफ्ट की तंजीमें हों, जो मुसलमानों को बहकाकर, फुसलाकर महीनों महीनों उन्हें इस्तेमाल करती हैं, और जब मामला सर पे आता है तो छोड़ के भाग जाती हैं। तबलीगी जमात के बारे में लोगों के विचार कैसे कैसे हैं, ये आप टीवी पर भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि तबलीगी जमात है क्या? आप हमारे माध्यम से लोगों को बताएं, क्योंकि लोगों को अभी तक तबलीगी जमात की जो अंदरूनी चीज़ें हैं या वो लोग क्या करते हैं, ठीक तरह से कभी कोई समझा नहीं पा रहा। टीवी पर लोग आते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी दिशा से भ्रमित हो जाते हैं और वो काम नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ हमारे माध्यम से आप तबलीगी जमात के बारे में थोड़ा सा। तबलीगी जमात एक मजहबी संगठन है जो मुसलमानों में जाकर मजहबी तौर पर जो लोग दूर हो गए हैं ईश्वर से, अल्लाह से और दीन के कामों से, उनको उससे जोड़ता है। और इसी वजह से भारत के अंदर
15 करोड़ लोग और दुनिया में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग उसको मानते हैं। और ये एक ऐसा संगठन है दुनिया के अंदर जो कभी भी आतंकवादी गतिविधियों के अंदर या कभी भी एंटी नेशनल किसी भी गतिविधि के अंदर मुलविस नहीं रहा। हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि कई बार जमात की इंक्वायरी हुई और हर मर्तबा ये बात सामने आई कि ये एक ऐसा संगठन है जो ना सियासी बात करता है, ना जो पॉलिटिकल बात करता है, ना कभी विदेशी लोगों के बहकावे में आता है। ये सिर्फ बात करता है अपने देश की, मज़हब की और लोगों को इस्लाम से, दीन से जोड़कर रखने की। और अभी क्या हुआ, जो कोरोना वायरस आया तो उसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर कई जगह ऐसा हुआ, कुछ लोग जगह जगह रह गए। उसमें बड़ा हादसा जो हुआ मरकज़ में हुआ और 2000 के करीब लोग वहाँ उस वक्त मौजूद थे। जो उनका प्रोग्राम 13 से 15 तारीख तक हुआ था। मगर जो मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि जो बड़ी तादाद ऐसी थी जो कर्नाटक साउथ इंडिया की थी, उनके लोगों के टिकट बने हुए थे 22, 23, 24, 25 तारीख के। तमाम ट्रेनें कैंसिल हो गई, इसलिए वो लोग वहाँ रुक गए। कोई और उनके पास रास्ता नहीं था। होटल्स के अंदर लोगों ने बुकिंग करनी बंद कर दी थी। जहाज़ के टिकट जो है 25,000, 30,000, 35,000 के हो गए थे। इसलिए वहाँ बहुत सारे लोग वहाँ रह गए थे। और उसके अंदर दिल्ली सरकार से बार बार वो कहते रहे कि हम हमारे लिए काम इंतजाम करिए, मगर दिल्ली सरकार जो है वो मुंह बंद करे हुए और जो है अपने जो है चालाकियों के तौर पर चलती रही। उसने उनका किसी किस्म का साथ नहीं दिया। उसके बाद मरकज़ के लोग थाने गए तो थाने में जाकर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, मगर सब लोग हताश हो चुके थे। किसी के हाथ में कुछ नहीं था, कोई किसी को कहीं नहीं भेज पा रहा था। इसलिए जो हादसा हुआ और उसमें कुछ लोग जो है पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि जहाँ गैदरिंग होगी लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे। मगर हमें इस बात की खुशी है जिस तरीके सरकार के कहने के बाद, नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान के बाद और हेल्थ विभाग के बाद, डॉक्टर हर्षवर्धन की अपील के बाद, मरकज़ के सभी लोगों ने, जमात के देश भर में जो लोगों ने सहयोग किया और अपने आप को क्वारंटाइन किया और सेल्फ आइसोलेशन में ले गए और सरकार का जगह जगह सहयोग किया, उसके लिए हम मुबारकबाद भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जमात के लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और आगे भी सहयोग करते रहेंगे और देश के अंदर इस बीमारी से लड़ने में सरकार का, प्रदेश सरकारों का, हमारे हेल्थ विभाग का और मोदी जी का साथ देंगे। कहीं कहीं हादसा हुए, लोगों ने बदतमीजियाँ की, हम उनकी भर्त्सना करते हैं, खंडन करते हैं और ये जो है जो हरकतें हुई हैं इंतहाई गलत हैं। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए ताकि वो आइंदा समाज के अंदर ऐसी हरकतें न करें। अगर इसमें जमात से जुड़े हुए लोग भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अलग लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि देश में कहीं भी कोई मुसलमान, चाहे मुरादाबाद के अंदर हो या अलीगढ़ में हो, और वो कहीं पथराव करते हैं या कोई बात करते हैं, उसको जमात से जोड़ दिया जाता है। जमात के लोग नहीं हैं, जमात के लोगों से गलतियाँ इतनी नहीं हुई हैं जितनी बतलाई जा रही हैं। जो है आपके नाम से पहले मौलाना लगता है, मौलाना शुएब कासमी है, तो क्या आप मौलाना साहब को भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? हाँ, मौलाना साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो पूरे दुनिया के जितने भी मुस्लिम काम करते हैं, जो भारत विश्व गुरु है और भारत से ही तमाम तंजीमें जो जुड़ी हुई हैं और हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि जो दीनी तहरीक तबलीगी जमात है इसका नेतृत्व भी भारत करता है और पूरी दुनिया को भारत इस्लाम सिखाता है कि इस्लाम की क्या तालीम है, इस्लाम क्या इस्लाम चाहता है, इस्लाम का अमल का पैगाम भारत से ही फैलता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और यही जो पैगाम है भारत का, एकता का, अखंडता का, भारत की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ की हज़ारों साल पुरानी जो हमारी रिवायात हैं, जो विरासत हैं, इसको दुनिया तक पहुँचाने का काम लोगों ने किया है। उसमें तबलीगी जमात के संगठन भी शामिल है। मौलाना साहब को आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो किस तरह के व्यक्ति हैं, उनका नेचर किस तरह का है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझें। मौलाना साहब एक जैसे मौलाना होते हैं और जो मजहबी काम करते हैं, वो जो है ऐसे आलिम हैं और पूरे देश के तबलीगी जमात के लोगों के अमीर भी हैं। उसके अलावा जो टीवी में बातें हो रही हैं तरह तरह की, उसी के बारे में ये सब झूठी बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये इस तरीके से भ्रमित करके और देश को बहका कर और इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। इससे हमारी प्रेस की जो है इमेज खराब होती है, चैनलों के जो एंकर्स हैं उनकी जो है लोगों के दरमियान इज्जत खराब होती है, क्योंकि लोग उन्हें जानते हैं वो कैसे हैं। इनके कहने से ना वो बुरे हो जाएंगे और देश का, हिंदू देश का बहुत समझदार है, वो जानता है कि देश के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन काम नहीं कर रहे हैं। इनके बहकाने से या फुसलाने से या नफरतें फैलाने से देश का हिंदू बहकने वाला नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी ने जो साफ साफ कह दिया था कि
कोरोना जो है वो एक ऐसी लड़ाई है जो मजहब देख के नहीं लड़ रहे हैं। हम सभी लोग जो है इसके अंदर साथ हैं हमारे। अगर कहीं कहीं लोगों से गलतियां हुई हैं तो उनके साथ हम कार्रवाई करेंगे, मगर किसी मजहब को बदनाम करना, किसी एक विशेष तंजीम को बदनाम करना, ये हमारा मकसद नहीं है। मोहन भागवत जी ने अपने बयान के अंदर दूसरे ही दिन ये बात कही थी कि किसी एक तबके के चंद लोगों की गलती को हम पूरे भारत के मुसलमानों पर नहीं डाल सकते। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे बहुत ही जो है तेज तर्रार और बहुत ही सलीकेमंद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा साहब, उन्होंने जो कहा, उन्होंने भी कहा था कि इस बारे में कोई इस तरीके की सांप्रदायिक बयानबाजी न करे, क्योंकि वो जानते हैं गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मगर इसको जोड़ के वो बदतमीजी करना और जो है गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना, ये मीडिया की शान नहीं है। इसीलिए आज देश के लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है और कई जगह तो लोग जब टीवी चैनल ये वाले चलते हैं इनको बंद कर देते हैं। कई जगह पर ये देखने को मिला है कि हमारे खुद के पत्रकार लोग भी चाहते हैं कि आपस में दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ें और हमारी TRP बढ़ती रहे, तो हम भी इसकी भर्त्सना करते हैं कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब अभी तक कई सारी अपने वकीलों के थ्रू ED से और क्राइम ब्रांच वालों के लोगों से मिलकर बात कर रहे हैं, तो अभी तक सामने क्यों नहीं आए, क्या कारण? अभी तक जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, सरकार ने अभी तक उनको सामने आने का या पेश होने का कोई समन नहीं दिया है। सरकार ने उनसे जो सवाल किए थे उनका उन्होंने जवाब दे दिया है, और जो 26 सवाल पहले किए थे उनका भी जवाब दिया है। उसके अलावा और आगे जो सवाल एक और नोटिस भेजा है उसका भी जवाब उन्होंने दिया है। और जब मैंने मालूम किया था उनके लोगों से, उनके मिलने वालों से, उनके मतलब लोगों से कि भाई क्या वजह है, तो उन्होंने जो सरकार बुलाया कि जो है वो जाएंगे, मिलेंगे, और अब तक जिस चीज़ को कहा है उसको सबको माना है, सहयोग कर रहे हैं उन्हीं की। और उन्होंने अभी तक तो अभी एक वो जारी किया बयान कि तबलीग जमात के 1 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर जो कोरोना के मरीज हैं उनके लिए जो है वो खून दें और प्लाज्मा जो एक जो डोनेट करें, तो ये एक बड़ा अच्छा काम है, राष्ट्र निर्माण में बड़ा अच्छा कदम है। और मुझे उम्मीद है कि जमात के लोग अपने अमीर की बात को मान के आगे आएंगे, जैसे कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी के अंदर कुछ लोग आगे आए हैं, उन्होंने अपना प्लाज्मा दिया है। ऐसे हम उम्मीद करेंगे पूरे देश में करोड़ों मरीज अगर भी हो जाते हैं, तो हमें उम्मीद ये है कि हमारे देश का हिंदू मुसलमान दोनों ही एक दूसरे के लिए अपनी जान माल सब कुछ करने को तैयार है। कुछ लोगों को भिड़ाने से, लड़ाने से, बहकाने से ये देश खराब होने वाला नहीं है। भारत की छवि जो लोग खराब करना चाहते हैं विदेशों के अंदर, उससे भारत को फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी कोरोना वायरस से पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा घटित हुआ था, दंगे हुए थे, उसके बाद अचानक से कोरोना भी आ गया। लेकिन इन दोनों चीज़ों में ऐसा देखा गया टीवी पर और जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया और भी सभी तरह के जितने भी हैं, हिंदू मुसलमान को ऐसा दिखाया गया कि ये आपस में कभी ना तो एक थे और अभी वर्तमान में भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होंगे। तो क्या लगता है आपको इन सब चीज़ों के बाद आपस में ऐसे मतभेद पैदा हो गए हैं कि कभी आपस में नहीं मिल पाएंगे हिंदू मुस्लिम? जो देश भारत की तरक्की से जल रहे हैं, भारत के ग्राफ को बढ़ते हुए देख कर घबरा रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी का जो कद पूरी दुनिया के अंदर बढ़ गया है, आज मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता बन गए हैं, उससे घबराकर उनकी नींद खराब हो गई है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, या वो ताकतें हों जिनके साथ हम पहले थे, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो रशिया हो, ये सब घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अब दुनिया में इनको पूछने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान को अरब देशों ने धुतकार दिया है, फटकार दिया है, भगा दिया है, इसलिए वो धारा 370 को लेकर कश्मीर के मौजू पर फ्लॉप हो चुका है, नाकाम हो गया है, जलील हो गया है। ऐसे ही ईरान आज पूरी दुनिया का अलग थलग पड़ गया है, क्योंकि भारत के साथ जो उसने गद्दारियाँ की हैं, तो ईरान को पूरी दुनिया ने सबक सिखा दिया। उसका सबसे बड़ा आतंकवादी सुलेमानी मारा गया, जो भारत के अंदर प्रॉक्सी वार शुरू करना चाहता था। तो आज वो ताकतें भारत को खराब करने के लिए भारत के मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाहती हैं। उनके लिए उन्होंने एक टोला छोड़ दिया है, जो मैं साफ कहूँगा लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग, माओवादी विचारधारा के लोग, जो अपने आप को आज़ाद कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि जो है हम जो है राष्ट्र निर्माण की आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं। और मुझे मालूम है, मैं साफ कहूँगा, वो देश को तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, या ये जो है शाहीन बाग हो, इस जैसे तमाम धरने दिलवाकर देश के मुसलमानों को भ्रमित करने का काम किया। 3 महीने तक उनको सड़कों पर बिठा के रखा, और जब दंगे हो गए और जब देश का आपस में हिंदू मुसलमान लड़ गया, तो वो गायब हो गए, और आज तक गायब है, छुपे हुए हैं चूहे की तरह बिल के अंदर। मगर भारतीय जनता पार्टी
कि ने जो वादा किया था कि चाहे आतंकवाद बाहरी हो चाहे अंदरूनी, हम सबको खत्म करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी इनको चूहे के बिलों में से निकाल के लाएंगे और एक एक को सख्त सजा देंगे, चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे वो खालिद उमर हो, चाहे वो कन्हैया हो या उसकी नाजायज औलादें हों। ये सब की सब जो है सरकार इनको खींच के लाएगी। जैसे कोरोना निपटेगा एक एक जो है मुजरिम बाहर निकाल कर जो है लाया जाएगा, और जो उन्होंने देश के साथ गद्दारियाँ की हैं 3 महीने जो है रंगा बिल्ला और देश के प्रधानमंत्री को गृह मंत्री को जो गालियाँ बकी हैं, इन सब से एक एक से हिसाब लिया जाएगा। आपने ताहिर हुसैन का नाम सुना होगा, निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे भी तैयार किए गए सरकार की तरफ से, तो क्या लगता है आपको कि वाकई में उनका कुछ हाथ था इन दंगों में? मैं जानता नहीं हूँ ताहिर हुसैन को, ताहिर हुसैन का नाम पहली बार मैंने दंगों के बाद टीवी पे सुना, मगर जो सरकार अपना काम कर रही है, कई उन पर केस लग गए हैं। और देखिए ये बात बिल्कुल साफ तौर पर सुन लिया, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर मुजरिम है तो बख्शा नहीं जाएगा, अगर मुजरिम नहीं है ताहिर या कोई भी, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कहा है कि मुजरिम को बख्शूंगा नहीं, और जो बेगुनाह होगा उसको कोई टच नहीं कर सकता। CAA के खिलाफ इतने नारे हुए, इतने प्रदर्शन हुए, क्या आपको लगता है वाकई में देशवासियों के हित करेगा ये CAA? से भारतीय मुसलमान को, भारतीय शहरी को, 130 करोड़ लोगों को, किसी को 1 इंच भी नुकसान होने वाला नहीं है। थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाएं लोगों को। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों ने साफ साफ बता दिया है कि CAA भारतीय लोगों के लिए नहीं है। जो भारत के बाहर 3 देशों के अंदर अकलियत के लोग, अल्पसंख्यक लोग, जिन पर वहाँ जुल्म हो रहे हैं, जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, उनको भारत में शरण दी जा रही है, भारत में नागरिकता दी जा रही है। वो यहाँ आ चुके हैं, सालों साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको उनके पास ना आई कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना उनका बच्चा कहीं पढ़ सकता है, ना उन्हें सरकारी लाभ मिल सकता है। तो भारत की संस्कृति रही है, भारत ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है, चाहे वो मजलूम कहीं का भी हो। इसलिए करोड़ों लोग भारत के अंदर, दुनिया में हर जगह से आए, और सारे मजहब के लोग यहाँ पर आए, भारत ने सब लोगों को जगह दी। लेकिन सर इसमें एक बात और भी है इसमें कि CAA के अंदर कि मुस्लिम्स जो हैं उनको इसमें शरण नहीं दी जाएगी, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये झूठ है, एक सरासर झूठ है। भारत में कानून बना हुआ है, 11 साल कोई भी भारत में रहता है, जुर्म नहीं करता है, अपना रिकॉर्ड सही रखता है, चोरी चकारी, बेईमानी, धोखेबाज, दगाबाजी, गद्दारी देश से नहीं करता है, तो भारत के शहरी होने के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है। वो कानून आज ही बाकी है, उसमें हिंदू, मुसलमान, यहूदी, पारसी सब के लिए है कानून। वो जो विशेष रूप से ये 5 साल का कानून लाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया था देश के तमाम अपने वोटरों से कि हम अगर सरकार में आएंगे तो जो लोग विदेश से यहाँ आए हुए हैं, हिंदू भाई, ईसाई, सिख या बौद्ध या जो विधि प्रताड़ित लोग हैं, उनको हम नेशनलिटी देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया सरकार के ऊपर, तो सरकार ने अपना काम किया और वादे को निभाया है, कोई नया काम नहीं किया है। अनेक मुसलमानों को भी आज भी नेशनलिटी दी जा रही है, कल भी दी गई है, आगे दी जाती रहेगी, मगर शर्त यह है कि वो मजलूम हो या जायज वजह से यहाँ आया हो। आतंकवाद फैलाने, देश को तोड़ने को यहाँ आएगा तो उसके साथ वही कोई भी हो वो यहाँ किया जाएगा जो अजमल कसाब के साथ किया गया है। हम बात करें यदि अयोध्या वार्ता कमेटी के आप प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो क्या मानते हैं आप वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, उसके बाद अयोध्या मंदिर में राम मंदिर बनाने का एक काम शुरू भी हो गया है, तो क्या लगता है आपको कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के मन में कुछ इसके प्रति कुछ अनादर की भावना बनी है? देखिए, मुसलमान देश का हमेशा से चाहता था कि ये मुद्दा जो है वो आम मुसलमान चाहता था कि आपसी सहमति से, भाईचारे से, मोहब्बत से हल हो जाए, मगर वो विचारधारा के विमंश कांग्रेस के गुर्गे, मुलायम, माया, लालू कालू के लोग या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की आड़ में पैसा इकट्ठा करने वाले, वो नहीं चाहते थे कि ये मुद्दा बैठ के टेबल के ऊपर हल हो, क्योंकि अगर वो टेबल के बैठ के हल होता तो हिंदू मुसलमान के दरमियान जो खाई थी वो खत्म हो जाती और दोनों गले मिल जाते, हमेशा के लिए जो है वो दोस्तियाँ कायम हो जाती। इसलिए मस्जिदों पे कायम रहे और उन्होंने एक नहीं मानी, आखिर कोर्ट को फैसला देना पड़ा, मगर हम कोर्ट का शुक्रिया अदा करेंगे और मुबारकबाद देंगे देश के जजों को कि उन्होंने जो ऐसा फैसला दिया कि दोनों समुदायों ने उसे कबूल किया, और कबूल करने के बाद में वहाँ मस्जिद भी बन रही है, उसके लिए जगह बड़ी दी गई है और मंदिर भी बन रहा है। और मुझे उम्मीद ये है कि दोनों ही स्थानों के निर्माण के अंदर दोनों समुदाय के लोग आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे, और अयोध्या अब तक जो लड़ाई का एक जरिया बन गया था, अब मोहब्बत का जरिया बनेगा। दुनिया के अंदर अगर लोग जानेंगे अयोध्या को तो प्यार की नगरी की हैसियत से जानेंगे। अयोध्या जहाँ पे युद्ध नहीं होगा या युद्ध नहीं हुआ, तो ये उसका नाम जो है, उसके नाम की असल वजह सामने आएगी और पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए भारत आएंगे, जो
ताजमहल देखेगा तो अयोध्या को भी देखेगा, राम मंदिर भी देखेगा और मस्जिद भी देखेगा, आलिशान मदरसा बनेगा जिस मदरसे के अंदर राष्ट्रवादी बच्चे बनेंगे और पढ़ेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे, बिल्कुल नाम भी वो रोशन करेंगे। आपने अयोध्या का बहुत अच्छा विश्लेषण दिया उसके नाम का। इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि वैश्विक बीमारी से हमारा पूरा विश्व लड़ रहा है कोविड-19 से, आपके द्वारा गरीबों के लिए दिल्ली के अंदर क्या किया जा रहा है उसके बारे में? देखिए, हमारे जो संगठन के तमाम लोग हैं पूरे देश भर के अंदर, विशेष रूप से कश्मीर, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी, दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, सभी क्षेत्रों के अंदर लाखों लोगों को एक शहर में 500 लोगों को वो जो है भोजन करा रहे हैं, दोपहर को भी और रात में भी। आपके जमात उलमा हिंद। और उसमें ये नहीं है कि हम किसी एक समुदाय के लिए काम कर रहे हों। हमारे जो मौलाना लोग हैं, इमाम लोग हैं, वो तमाम के तमाम कहीं तो संघ परिवार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कहीं वो सेवा भारती के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कहीं वो मस्जिदों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कहीं मस्जिद नहीं है मंदिर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य ये है कि हम अगर इस कोविड-19 के अंदर अगर मदद करें तो प्रधानमंत्री का जो आह्वान है वो उनका आह्वान राष्ट्रीय एकता भी है। राष्ट्रीय एकता हमारे कामों में दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमसे कहीं ज्यादती हो जाए कि हम एक मोहल्ले के अंदर खाना बांट दें और दूसरा मोहल्ला जो है वो उसमें रह जाए शिकायत में कि हमारे साथ जो है इन्होंने जो है नाइंसाफी की। इसलिए हमने जो काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसके अंदर तमाम लोगों को साथ लेके कर रहे हैं और जो है खास तौर पर जो है जो लोग फंस गए हैं उनको पहुंचाना, आसपास में उनको सलीके से उनका टेस्ट करवाना। और जमात उलमा हिंद ने सबसे अहम काम जो किया है वो ये किया है कि जो तबलीगी जमात के लोग या उनसे मिलने वाले लोग या मुस्लिम समुदाय के लोगों को भ्रमित कर दिया गया था इन नालायकों के जरिए कि तुम अगर अपने आप को सामने लाओगे तो तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा। इसीलिए लोग डर गए थे। उनमें से डर खौफ दूर किया है। उन्हें बताया है कि सरकार जो आपके पास आ रही है, मेडिकल अमला आ रहा है, डॉक्टर्स की टीम आ रही है, हेल्थ विभाग के लोग आ रहे हैं, तो आपकी इच्छा के लिए आ रहे हैं, आपको स्वस्थ रखने के लिए आ रहे हैं, आपको ले जाकर आइसोलेट करेंगे, आपको क्वारंटाइन करेंगे, आपके ऊपर जो है सैनिटाइजर लगाएंगे, आपको लोगों से दूर रखेंगे ताकि आपकी फैमिली, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका शहर इस बीमारी से दूर रहे। तो लोग समझ में आई और लोग सामने आए और एक अच्छा परिणाम सामने आया है कि हमारा देश इस जंग को जीतने के करीब है और हम जीतेंगे, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। आखिरी में एक सवाल और करूँगा, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, तो क्या अभी आपने कोई चुनाव लड़े हैं पहले बीजेपी से या आगे कोई भविष्य में प्लान है उसके बारे में? बिल्कुल लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमेशा एक कार्यकर्ता को टिकट देती है। और आज हमारे राष्ट्रपति जो हैं भी आप आम कार्यकर्ता थे, हमारे साथ काम किया है उन्होंने सालों साल। नरेंद्र भाई मोदी उन्होंने हमारे साथ काम किया है। JP नड्डा उन्होंने हमारे साथ काम किया। मेरे पिताजी जनसंघ के जो है सीनियर अधिकारी थे, उनके साथ दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ उन्होंने काम किया। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी, चाहे वो संगठन में हो, सरकार में हो या चुनावी हो, मैं एक सिपाही की हैसियत से आगे बढ़ूंगा और लड़ूंगा। और लड़ाई ये हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं अपने ओहदे के लिए या जो है किसी पद के लिए नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए, आखिरी व्यक्ति के निर्माण के लिए काम करते हैं। यही संघ की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। इसे देश के मुसलमानों को समझाने का काम हम कर रहे हैं। अगर ये मुसलमान समझ जाएगा तो देश गुलजार बन जाएगा और दुनिया के अंदर भारत का एक अलग ही मकाम